जय माता दी, जय माँ कामाख्या। धर्म प्रेमी बंधु के द्वारा विशेष आग्रह पर शनि ग्रह का हवन कैसे करें, बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी कि इसके ऊपर आप एक कुछ अपना ऑडियो वीडियो बनाएं। तो हमारे द्वारा जो शनि ग्रह से ग्रस्त है उन सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को, चाहे शनि की 7.5 चल रही हो, शनि की ढैया चल रही हो, शनि के साथ चंद्रमा बैठा हो, शनि के साथ राहु बैठा हो, शनि के साथ सूर्य बैठा हो, यानी शनि दोष, उस दोष को शमन करने के लिए शनि ग्रह का हवन किया जाता है। पहले तो जप किए जाते हैं शांति के लिए, और जितने जप करते हैं उसका 1/10 दशांश हिस्सा हवन किया जाता है। तो हम हवन करने की पद्धति आपको बताने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आपको एक हवन कुंड तैयार करना है। जितना आपने जप किया है या कराया है उसका दशांश हवन हो जाए, उतना बड़ा हवन कुंड। नियम के मुताबिक तो शनि के 72,000 जप कलयुग में करना चाहिए, कम से कम। उससे ज़्यादा 1.25 लाख का नियम बोलता है। 1.25 लाख यानी 1,25,000, तो 1,25,000 का दशांश हिस्सा यानी 12,500 मंत्रों से आहुति देना है। इसका मतलब यह है कम से कम 3 से 4 घंटे आपको हवन करना है। तो 3 से 4 घंटे हवन हो जाए उसके लिए कम से कम 20 से 25 किलो लकड़ी लगती है और 10 किलो हवन सामग्री की आवश्यकता होगी। इतना बड़ा हवन कुंड की आवश्यकता है। तो हवन कुंड आप तैयार कर लें। ईंट का तैयार कर सकते हैं, मिट्टी का तैयार हो सकता है, लोहे की तगारी में भी किया जा सकता है। आपके पास कोई और ऐसा पार्ट हो जिसके अंदर हवन कर सकते हैं तो उसमें भी किया जा सकता है। जमीन पर भी किया जा सकता है। हवन करने के लिए कुछ विधान होता है। यदि आपके पास पैसे उपलब्ध हो तो आप अपने आसपास क्षेत्र में रहने वाले, पहचान वाले किसी पंडित जी को बुला लें और उनसे हवन करवाएं। और यदि आपके पास दक्षिणा देने के लिए पैसे न हो तो आप स्वयं हवन कैसे करेंगे वो हम आपको बताने जा रहे हैं। उसके लिए आवश्यक सामान लगता है कि हवन करते हैं तो बहुत सारे सामान की आवश्यकता होती है, बहुत सारा विधान का पालन करना होता है। तो कौन कौन सा सामान आपको पहले से तैयारी करके रखना है, वो सामान की सूची हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके लिए डिस्पोजेबल गिलास, तांबे का लोटा, स्टील की चम्मच, हवन सामग्री रखने के लिए हवन पात्र, कपूर, माचिस, सरसों का तेल, एक मिट्टी का दीपक, कलावा बत्ती के लिए, कलश रखने के लिए चावल और कुंड पूजन करने के लिए पुष्प, हल्दी, रोली, अबीर, गुलाल, कुमकुम, सिंदूर, ये सब सामान की आवश्यकता होगी। शनि ग्रह का हवन करने के लिए आपको 4 बत्ती वाला चौमुखी सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इसकी तैयारी पहले से करके रखें और इतना बड़ा दीपक लगाएं कि कम से कम 3 से 4 घंटे तक, जब तक आपका हवन चलता रहे, उसके अंदर तेल डालने की आवश्यकता महसूस नहीं होना चाहिए। क्योंकि 4 बत्ती का रहेगा तो तेल भी ज़्यादा कंज्यूम होगा, तेल ज़्यादा खाएगा, तेल ज़्यादा पिएगा। अब आप आसन पे बैठ जाइए, स्नान ध्यान कर लीजिए, शुद्ध स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिए। अब आते हैं हवन सामग्री जो तैयारी करके रखना है आपको, वो उड़द। शनि देव, शनि ग्रह का हवन जो है काली उड़द से किया जाता है, काले तिल का प्रयोग करते हैं। और
सरसों का तेल उसके अंदर डालना होगा हवन सामग्री में। बाकी जो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और एक आखिरी के लिए खोपरा गोला, ये हवन सामग्री में प्रयोग होना है। हो सके तो आप हवन करने के पहले एक काली ध्वजा लगा दे जहाँ पे हवन करना चाह रहे हैं। पूरब मुखी होकर के आपको बैठना है। पूरब मुखी नहीं बैठ सकते तो उत्तर मुखी होकर बैठ सकते हो, और उत्तर मुखी भी नहीं है यदि आपके यहाँ व्यवस्था तो पश्चिम मुखी होकर के भी बैठा जा सकता है। हो सके तो आप काले कपड़े पहन लें या नीले कपड़े पहन लें, नीली शर्ट पहन लीजिए, नीली धोती का यूज कर लें, आराम से बैठें। सर्वप्रथम आपको पवित्रीकरण करना है आपका। तो पवित्रीकरण करने के लिए जल हाथ में लेकर के अपने ऊपर जल छिड़कना है। आपको कोई मंत्र नहीं बोलना है, क्योंकि आपको मंत्र नहीं आता है, और मंत्र बोलोगे तो आप गलत मंत्र बोलोगे। इसलिए आपको सिर्फ क्रिया करना है। क्रिया करने से सभी देवी देवता सब समझ जाते हैं कि अब आप क्या कर रहे हैं। तो पवित्रीकरण करने का मतलब होता है जल को अपने हाथ में, सीधे हाथ में जल लेना है 2-3 चम्मच, और अपने ऊपर जल को छिड़कना है कि यदि हम कहीं पर किसी प्रकार से अशुद्ध हैं तो जल हमारे ऊपर पड़ने से हम पवित्र हो जाते हैं। और थोड़े बहुत पढ़े लिखे यदि आप हो तो मंत्र भी बोल सकते हो। ओम अपवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सर्वत्र सुजि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षं पुनात् पुंडरीकाक्षं पुनात् पुंडरीकाक्षं में है। अब आप कहेंगे साहब आपने मंत्र बहुत स्पीड में बोल दिया, आपकी तो प्रैक्टिस है, हमारी प्रैक्टिस नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं मंत्र नहीं बोलूँगा। अब आपको केवल प्रक्रिया क्रिया बताऊंगा एक एक करके, बस वो क्रिया करते जाइए। इसके बाद आपको 3 बार जल को पीना है। तो एक चम्मच से, एक हाथ से, उल्टे हाथ से चम्मच में जल लेना है, और दूसरे हाथ से आपको जल अपने हथेली में लेकर के 3 बार जल को पी लीजिए। सिर्फ क्रिया करना है आपको, मंत्र बोलने की आवश्यकता नहीं। तो 3 बार जल का आचमन इसलिए भी किया जाता है कि यदि हमारा मुख अशुद्ध है, किसी प्रकार से झूठा है, तो जल पान करने से वो मुंह, झूठा मुंह समाप्त हो जाता है। इसलिए 3 बार जल को पिया जाता है। अब जिस आसन पर आप बैठे हो उस आसन के ऊपर आपको थोड़ा सा जल छिड़कना है चम्मच से। इससे आसन की शुद्धि हो जाती है। अब वो आसन चाहे घर का कंबल हो सकता है, आपका पूजा करने का, मंत्र जप करने का पूजा का आसन भी हो सकता है, कुश का आसन भी हो सकता है, कंबल का आसन हो सकता है। तो आसन के ऊपर भी थोड़ा जल छिड़क के आसन को भी शुद्ध कर लें। यदि आपके बाल बड़े हुए हों उसके बाद तो आपको शिखा यानी अपनी चोटी बांध लीजिए, यदि बांध सकते हो तो। और चोटी नहीं बांध सकते हो तो सिर को कपड़े से बांध लीजिए, क्योंकि कोई भी पूजन अर्चन करते हैं अपन किसी भी देवता की, तो सिर को बांध करके ही पूजन अर्चन करना चाहिए, नियम ये बोलता है। या फिर चोटी की गठान लगा करके पूजन अर्चन करना चाहिए। और किसी भी बड़े व्यक्ति के जब भी अपन चरण स्पर्श भी करते हैं, धोख भी देते हैं, तो भी मनुष्य को अपने सिर के ऊपर टोपी या रुमाल बांध करके ही चरण स्पर्श करना चाहिए, नियम ये भी बोलता है, ताकि आपके वो जो आशीर्वाद मिलता है वो आशीर्वाद ब्रह्मरंध्र के माध्यम से आपके शरीर के अंदर पहुंचता है और आपको वो ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए शिखा बंधन कर लीजिए या फिर सिर पे कपड़ा बांध लीजिए। लाल कपड़ा मत बांधिएगा, सिर के ऊपर काला कपड़ा या नीला कपड़ा बांधना, क्योंकि आप शनि देव का हवन कर रहे हो, शनि ग्रह का हवन कर रहे हैं। उसके बाद आपको जिस जगह आप हवन कर रहे हो पृथ्वी है, उस पृथ्वी का पूजन करना है। तो पृथ्वी के ऊपर जल छिड़क करके आपको गंध अक्षत पुष्प वहाँ पे छोड़ दीजिए जहाँ पे आपने जल छोड़ा है, ताकि वो पृथ्वी पूजन हो जाता है। उसके बाद आपको कुमकुम का तिलक लगा लीजिए, या कुमकुम ना हो तो सिंदूर का तिलक लगा लीजिए, तिलक भी लगाना है आपको। और यदि शनि देव का आप कर रहे हो तो आपको नील
जो कपड़ों पे लगाते हैं हम, नीले कलर की चीज़ होती है, नील का तिलक लगाना चाहिए, नीला तिलक टीका लगता है या काला टीका। उसके बाद रक्षा सूत्र बांधा जाता है, हाथ पर एक लाल कलावा बांधते हैं जो रक्षा सूत्र का काम करता है। तो शनि ग्रह का हवन करते समय आपको रक्षा सूत्र बनाने का तरीका बता रहे हैं। तो रक्षा सूत्र को जो मनुष्य हवन कर रहा है, जिसने संकल्प लिया था, जिसने जब तक किए हैं, जो हवन करना चाह रहा है, उस मनुष्य को सिर से लेके पैर तक एक लाल धागा, जिसको कलावा बोला जाता है, मोली बोला जाता है, लच्छा बोला जाता है, सिर से लेके पैर तक बिल्कुल सीधा खड़ा होकर के नापना चाहिए। और अंगूठे पर जहाँ पर वो लच्छा पूरा हो जाता है वहाँ से लच्छे को तोड़ लें और उसके अंदर शनि ग्रह के नाम से जो मंत्र जप किया उस मंत्र से कम 7 गठान लगा लें। उसके बाद में उस कलावे को अपनी हथेली पर बांधना चाहिए ताकि वो पूर्ण रूप से शनि देव आपकी रक्षा करेंगे। इस तरीके से लच्छे को बांधना चाहिए। उसके बाद में दीप प्रज्वलित करना है। जो 4 मुखी वाला दीप आपके सामने रखा होगा, दीपक के नीचे भी जो है आपको चावल रखना है और दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। 4 बत्ती वाला दीपक होना चाहिए। दीप पूजन होने के बाद में यदि आपने कलश की स्थापना कर रखी हो, तांबे के लोटे के ऊपर नारियल रखें और तांबे के लोटे के नीचे जो है चावल रखें, फूलमाला कलश के ऊपर चढ़ा दें और ओम शम शनिश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रोम च शनिश्चराय नमः आवयामी स्थापयामी, यह मंत्र बोलते हुए या ध्यान करते हुए कलश के ऊपर आपको चावल छोड़ना है। फिर कलश की पूजा होती है। गंध, अक्षत, पुष्प, रोली, चावल, मिठाई, सिंदूर, अगरबत्ती, धूप, दीप, नैवेद्यम, ये सब आप कलश के वहाँ पे चढ़ा दीजिए, पान के पत्ते के ऊपर रख दीजिए। इस तरीके से कलश की पूजा हो जाती है। कलश की पूजन करते समय आपको ध्यान करना है कि आपने जो 7 पवित्र नदियां हमारे यहाँ मानी जाती है, उन 7 नदियों के पवित्र जल का आप मानसिक रूप से आह्वान कर रहे हो, यह आपको अज्यूम करना है, न मानना है। और उसके बाद कलश पूजन प्रारंभ करना है। जब कलश पूजन आपका हो गया, दीपक आपने प्रज्वलित कर दिया, तो दीपक के सामने भी थोड़ा एक पुष्प रख दें। हो सके यदि नीला पुष्प उपलब्ध हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज जो पुष्प उपलब्ध हो वो ही रख दीजिए। और यदि फूल भी उपलब्ध न हो तो चावल के दाने कुमकुम में मिक्स करके रख दीजिए। अब आपको गणेश जी का ध्यान करना है, गणेश जी का आह्वान करना है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के अनुसार कोई भी पूजन अर्चन करते हैं तो सर्वप्रथम गणेश जी को याद किया जाता है। तो उसके बाद में गणेश जी को याद करें। अब मंत्र तो आपको नहीं आता है तो ओम गम गणपते नमः बोल दें। इस प्रकार से कम 18 शक्तियों का आह्वान किया जाता है कोई भी यज्ञ हवन पूजन करते हैं तब। अब वो 18 के नाम आप नोट कर लीजिए। मैं उन 18 के नाम बोल रहा हूँ क्योंकि इनको आह्वान करना अत्यंत आवश्यक है, तभी आपका यज्ञ सफल होगा, अन्यथा यज्ञ सफल नहीं होगा, पूरी मेहनत आपकी बेकार चली जाएगी। तो ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम शशि पुरंदराभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, ओम कुलदेवताय नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम स्थापित देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम मातृपिंड कमलेभ्यो नमः, ओम रिद्धि सिद्धि बुद्धि सहितासी मन महागणाधिपते नमः, ओम एतद कर्म प्रधान देवता श्री शनि देवाय नमो नमः। इस तरीके से आपको इन सब देवताओं का आह्वान कलश के ऊपर करना है। तो कलश के ऊपर आपको 2-2, 4-4 दाने सीधे हाथ से, मतलब उल्टे हाथ में चावल लेकर के सीधे हाथ से ये मंत्र बोलते हुए आपको छोड़ना है। क्योंकि जब तक आप अपने कुल देवी देवता, पितृ देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता को नहीं बुलाओगे तब तक शनि ग्रह की पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। इसलिए इन सब का आह्वान करना अत्यंत आवश्यक है।
तो इस प्रकार से सबका आह्वान हो गया है, दीपक आपने प्रज्वलित कर लिया है, कलश पूजन आपका हो चुका है। अब सब जब आ चुके हैं तो इनको पुनः एक बार और पंचोपचार पूजा बोलते हैं। पंचोपचार पूजा करिए, यानी वहाँ पर आप फूल माला चढ़ा दीजिए, फूल माला उपलब्ध हो तो फूल चढ़ा दीजिए। फूल चढ़ाने के बाद गंध, अक्षत, मिठाई, इत्र, धूप, दीप, ये सब आप वहाँ पे पुनः एक बार और चढ़ा दीजिए। इस तरीके से जो आवाहित देवता है उनका भी पूजन हो जाता है। ये पूजन करने के बाद में आपको आपकी इष्ट धात्री या तो देवी जी हो या देवता हो, उनका भी अवश्य आपको स्तुति बोलना है। स्तुति बोल करके उनको भी बुला लीजिए, इष्ट देवता को विशेष तौर से। उसके बाद शनि देव का मंत्र प्रारंभ करने के पहले जो आवाहित देवता है उन सब देवता के नाम से 5-5 आहुति आपको देना है। तो ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः स्वाहा, 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 ओम उमा महेश्वराभ्यो 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 नमः स्वाहा, ओम शशि पुरंदराभ्यो 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 नमः स्वाहा, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो 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 नमः स्वाहा, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो 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 नमः स्वाहा, ओम कुलदेवताय नमः स्वाहा, ओम कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम इष्टदेवताभ्यो 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 नमः स्वाहा, ओम ग्राम देवताभ्यो 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 नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम स्थापित देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः स्वाहा, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम गुरुभ्यो नमः स्वाहा, ओम रिद्धि सिद्धि बुद्धि सहितासी मन महागणाधिपते नमः स्वाहा, ओम एतत् कर प्रधान देवता श्री शनि ग्रह देवाय नमो नमः स्वाहा। तो जिन जिन के भी मैंने नाम बोले सबके नाम से 5-5 आहुति आपको देना है। वह आहुति देने के बाद में सभी 9 ग्रह देवता के नाम से भी आहुति आपको अलग अलग देना है। वो आहुति भी आप 11-11 आहुति भी दे सकते हैं, 5-5 आहुति भी दे सकते हैं, या फिर 9 ग्रहों का एक पूरा सिंगल मंत्र है, एक मंत्र है, वो मंत्र भी आप बोल सकते हो, जिसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ में 9 ग्रह का आह्वान किया जाता है। तो ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु स्वाहा। इस मंत्र से भी आपको 11 आहुति कम से कम देना है। उसके बाद में आप लगातार शनि ग्रह का जो मंत्र आपने जप किया हो, जिस मंत्र से जप किया हो उसी मंत्र का दशांश हवन करना है। उसमें चाहे कितनी भी देर हो जाए, अब आपको उठना नहीं है अपने आसन से जब तक कि पूर्णाहुति नहीं हो जाती। तो ओम शम शनिश्चराय नमः स्वाहा, 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 ओम शम शनिश्चराय नमः स्वाहा। या तो ये बोल लें, या फिर ओम प्राम प्रीम प्रोम च शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम च शनिश्चराय नमः। या फिर एक वैदिक मंत्र भी आता है, यदि आपने वैदिक मंत्र का जप किया हो तो वैदिक मंत्र को भी आप बोल सकते हैं। जिस मंत्र का जप किया हो उसी से ही आपको दशांश हवन करना है। दशांश का मतलब 1/10, जितना जप किया हो उसका 1/10। हवन सामग्री आपको बता दी गई है। जब ये आपका हवन पूरा हो जाए तो उसके बाद में एक खोपरा गोला जिसके अंदर ये हवन सामग्री भरी हुई हो, यह हवन सामग्री पूर्ण आहुति के रूप में आपको आखिरी में छोड़ना। उसके बाद कोई आहुति नहीं दी जाती है। उसके बाद में आपको ओम शांति 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 बोल करके
आपको 3 बार जल हवन कुंड के आसपास आपको 3 बार जल छोड़ना है, हवन कुंड के अंदर नहीं छोड़ें। जल छोड़ने के बाद में आप प्रणाम करें और सभी नवग्रह देवताओं से, आवाहित देवताओं से प्रार्थना करें कि मेरे द्वारा जो ये हवन पूजन किया गया, यदि इसमें किसी प्रकार से कोई भी अधिकता हो गई या कमी बेशी रह गई है तो मैं माफ़ी चाहूँगा। यदि मेरे से मंत्र बोलने में गलती हुई है तो मैं माफ़ी चाहूँगा। ऐसा बोलते हुए आपको उनसे क्षमा प्रार्थना करना है। वहाँ पे हवन कुंड के सामने जहाँ कलश रखा है, दीपक रखा है, वहाँ पे आप सिर झुकाएं। पूरा सिर झुकाने के बाद में अपने आसन के नीचे जल छोड़ें। फिर जो आपने दीपक लगा रखा है, दीपक को थोड़ा सा हिला दें। कलश जो रखा है, कलश को आपको हिलाना है। हवन कुंड जो बना हुआ है, हवन कुंड को प्रणाम करना है और अब वहाँ से आप उठ सकते हो। इस प्रकार से ये शनि ग्रह का हवन संपूर्ण होता है आपका। और जिस दिन हवन पूजन किया जाता है उस दिन घर के अंदर क्लेश नहीं करना चाहिए। आपको शनि की कृपा प्राप्त करना हो तो शराब और मांस का सेवन हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। यदि आपका शनि खराब है तो आपको जिंदगी भर अंडे नहीं खाना चाहिए, मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। अन्यथा जो आप पूजा कर रहे हो, जब तब कर रहे हो, ये सब पानी की तरह बह जाएगा, किसी काम का नहीं। यदि आपका शनि खराब है तो आपको अपने नीचे लेवल के जितने भी व्यक्ति होते हैं, यानी जो आपके सेवक होते हैं, जो आपके यहाँ सेवा करते हो, जो आपके यहाँ आते जाते हो, जिनसे आप काम करवाते हो, उनको प्रसन्न रखना चाहिए। यदि वो प्रसन्न हैं तो आप शनि की कृपा आपके ऊपर अवश्य बनी रहेगी। और यदि वो अप्रसन्न है तो शनि देव की कृपा आपको प्राप्त नहीं होगी। जब भी आप किसी भी शनि मंदिर में जाते हो तो शनि भगवान से कभी भी आंखें मत मिलाओ। हमेशा शनि जो है, बोला जाता है कि शनि ग्रह जो है न्याय के देवता हैं, यानी न्यायाधीश का पद उन्हें प्राप्त है और सेवक का पद भी प्राप्त है। तो जज साहब से यानी न्यायाधीश महोदय से आंखें नहीं मिलाई जाती। जब आंखें नहीं मिलाई जाती है तो शनि भगवान से जब आप मिलने के लिए जाओगे मंदिर के अंदर, जिसमें हाथ पैर मूर्ति है, आंखें लगी हुई है, तो आप उनके ऊपर तेल भी चढ़ा रहे हो, कपड़ा भी चढ़ा रहे हो, तिल भी चढ़ा रहे हो, तो उनसे आंखें तो अवश्य मिलेगी। और जब आंखें मिलेगी तो शनि ग्रह से कभी आंखें नहीं मिलाई जाती है, आपकी पूजा सब बेकार है, उल्टा आपको पाप लग रहा है। इसलिए कहा जाता है कि शनि की निगाह जिसके ऊपर पड़ जाती है उसका बंटा ढाल हो जाता है। यानी कि शनि ग्रह की निगाह, चाहे टेढ़ी निगाह पड़ती है, शनि ग्रह जहाँ बैठता है जन्म कुंडली के हिसाब से, एक तो बिल्कुल सातवें ग्रह को अपने देखता है, तीसरे घर को देखता है अपने स्थान से, और 10वें ग्रह को देखता है। यानी ऐसा बोला जाता है कि यदि शनि के सामने जो ग्रह बैठा हुआ होता है उसकी आधी पावर शनि खत्म कर देता है। शनि ग्रह से जहाँ बैठा है उससे तीसरा घर में जो यदि बैठा हुआ हो उस घर की पावर को भी वो खत्म कर देता है। और 10वें अपने घर से 10वें घर में यदि जो भी चीज़ बैठी हुई होती है उसकी पावर को भी कम कर देता है और उस घर के रिजल्ट को खत्म कर देता है। इसलिए शनि भगवान से शनि कभी भी आंखें नहीं मिलाई जाती। इसलिए ऐसे मंदिर में जाकर के पूजन अर्चन करें जिस मंदिर में मूर्ति नहीं होना चाहिए, यानी शिला होना चाहिए, जिसके कोई हाथ, नाक, मुंह, आंखें कुछ भी ना हो, शिला हो, काली शिला हो, उसके ऊपर तेल वगैरह चढ़ता हो तो वहाँ जाके आप तेल चढ़ा सकते हो। और तेल चढ़ाने के बाद में कुछ लोग तेल का तिलक अपने माथे पर करते हैं, तो वो आप अपने ऊपर उल्टा शनि को चढ़ाते हो। तो कभी भी शनि भगवान का अभिषेक करने के बाद में या उनके ऊपर तेल चढ़ाने के बाद में वहाँ शनि का चढ़ा हुआ तेल कभी भी अपने अंग पर नहीं लगना चाहिए, दूर से ही उनको तेल चढ़ाओ। कई बार मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो जाते हैं तेल चढ़ाते हैं, फिर वहीं का तेल लेकर अपने माथे पर तिलक भी कर लेते हैं। तो वो तिलक करना एक तरीके से शनि को अपने ऊपर चिपका करके लाना है, यानी शनि और ज़्यादा दंड देने लगता है। तो ऐसा बिल्कुल भी न करें। और शनि की पूजा जब भी करें, शनि का हवन करें
तो सूर्य अस्त होने के बाद करें। दिन में बिल्कुल भी उनकी पूजा नहीं करना चाहिए, और जो करते हैं उनकी पूजा स्वीकार नहीं होती है, क्योंकि सूर्य उनके पिता हैं और शनि पुत्र हैं। दोनों में आपस में झगड़ा है, क्लेश है, विद्वेष है। तो जब सूर्य नारायण भगवान आकाश मंडल पर रहते हैं तो शनि ग्रह अपनी उस मूर्ति में नहीं होते हैं और पूजा स्वीकार नहीं करते। तो वो कहते हैं या तो सूर्य होगा या फिर मैं रहूँगा। इसलिए उनकी पूजा सूर्य अस्त होने के बाद में करना चाहिए, संध्या बेला के वक्त में। या फिर सूर्यास्त रात में करें, क्योंकि शनि काले देवता भी हैं। या फिर सूर्य उदय होने के पहले पहले भी शनि की पूजा की जा सकती है। और शनि की ढैया 7.5 वगैरह चल रही हो तो अपना छाया दान करना चाहिए। एक लोहे के पात्र के अंदर सरसों का तेल भरें, उसमें अपना चेहरा देखें, सिर से लेकर पैर तक वो तेल को उतारें कढ़ाई में भरे हुए को, और मूर्ति पे जाकर के चढ़ा दे। पर मूर्ति में आंखें नहीं होना चाहिए, हाथ पैर नहीं होना चाहिए, ऐसी जगह जाके चढ़ाइए। अब आप कहेंगे साहब हमारे शहर में तो ऐसी मूर्ति नहीं है शिला की जिसके ऊपर कि आप पूजन करने का बोल रहे हो। तो उसका दूसरा तरीका, अल्टरनेट उपाय ये है कि आप एक 9 इंच का लोहे का कीला लीजिए और लोहे के 9 इंच के कीले को किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे तने से थोड़ा सा दूर उस कीले को ठोक दीजिए शनिवार के दिन, और उसके ऊपर हर शनिवार को तेल चढ़ाना प्रारंभ कर दें। आपकी पूजा स्वीकार होते रहेगी। शनि की ग्रह की शांति के लिए पीपल के वृक्ष की पूजा करना चाहिए। शनिवार के दिन सूर्यास्त के समय पे 4 बत्ती वाला दीपक लगाना चाहिए। शनि की परिक्रमा करने से, वो पीपल की परिक्रमा करने से शनि ग्रह शांत होता है। हनुमान जी की सेवा करने से भी शनि ग्रह शांत होता है, और शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करने से भी शनि ग्रह शांत होता है। इतने सारे उपाय हैं शनि ग्रह को शांत करने के लिए। उपाय करें और सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करें, ताकि आप सुखी रह सकें, खुश रह सकें। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। श्री भैरव जी की सेवा करने से भी शनि ग्रह शांत होता है। तो इस तरीके से आप भैरव जी की सेवा भी कर सकते हैं। काल भैरव की हम शम नम गम भम शम गम महाकाल भैरवाय नमः, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा आप जप करिए तो शनि ग्रह आपको परेशान नहीं करेगा। हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट, इस मंत्र का जप करें, इससे भी शनि ग्रह आपको परेशान नहीं करेगा। ओम ब्रीम हनुमते रामदूताय नमः, इस मंत्र का जप करने से भी शनि ग्रह परेशान नहीं करेगा। ओम भ्रीम बटुकाय आपदूद्वारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम, ये जप करने से भी शनि ग्रह शांत होता है। तो जैसे भी उपाय आपको अच्छा लगे वो उपाय आप पूरा करें। और इस प्रकार से ये शनि ग्रह की शांति के लिए हवन से संबंधित जानकारी संपूर्ण होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और मैं बहुत सारे मेरे द्वारा भेजे गए प्रकाशित किए गए ऑडियो वीडियो को देखता हूँ, तो उसमें कुछ लोग प्लस का निशान के बजाय माइनस के निशान के ऊपर वो अपना अंगूठा दबाते हैं, लाइक करने के बजाय डिसलाइक करते हैं। पर मुझे एक बात ये समझ नहीं आती, जो डिसलाइक करते हैं उन लोगों के लिए कि इस प्रकार के जो मैं बताता हूँ इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज मैंने गलत बता दी जो उनको चुभ गई। इसलिए जो डिसलाइक करते हैं भगवान उनको भी सद्बुद्धि प्रदान करें कि कम से कम मेरा वीडियो वो सुनते तो हैं और डिसलाइक तो करते हैं। हो सकता है कभी कभी मेरे सुनते सुनते वीडियो सुनते सुनते उनके भी दिमाग में परिवर्तन आएगा, मैं ये मान करके चलता हूँ। और ऐसा भी कहा जाता है कि हर मनुष्य के कुछ न कुछ शत्रु अवश्य होते हैं। तो ये डिसलाइक करने वाले मैं मान के चलता हूँ कि इतने मेरे आज की तारीख में शत्रु हैं, और शत्रु से हर मनुष्य को बचना चाहिए और शत्रु नाश का हवन भी करना चाहिए, और मैं करता हूँ। तो ईश्वर या तो उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे
या फिर जो डिसलाइक करने वाले मेरे शत्रु हैं, ईश्वर उनका सत्यानाश कर। समभासं रविपुत्रं यमाग्रजं ॐ छायामातण्ड सम्भुतं नमामि श्रीशनैश्वरम्। समभासं रविपुत्रं यमाग्रजं ॐ छायामातण्ड सम्भुतं नमामि श्रीशनैश्वरम्। समभासं रविपुत्रं यमाग्रजं ॐ छायामातण्ड सम्भुतं नमामि श्रीशनैश्वरम्।